बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिस्कस करने वाले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट किया सपोज दैट मेरे पास एक आटम हो, न्यूक्लियस हो गई, पहले शेल हो गया, दूसरे शेल हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में मेरे पास 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में मेरे पास इसके 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने स्केच बनाया सोडियम का, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। मेरे पास एक और एटम है क्लोरीन का, ये न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकंड शेल, इसमें मेरे पास 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। जो थर्ड शेल है इसमें मेरे पास आते हैं 2, 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए मेरे पास क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। अब देखें, जब ये दोनों एटम एक दूसरे के कम क्लोज आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो इसका न्यूक्लियस जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ कशिश करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और इसका न्यूक्लियस इस एटम के जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ कशिश करता है, अट्रैक्ट करता है। अब एक एटम का दूसरे एटम के वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कशिश करना, अट्रैक्ट करना, उस चीज को हम लोग कहते हैं, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। अब ये एटम का सोडियम, इसके वैलेंस शेल में आता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन, इसके वैलेंस शेल में आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस शेल को अपनी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कशिश करता है, इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ कशिश करता है, अट्रैक्ट करता है। अब ये जब एक दूसरे के कम क्लोज आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है उसमें जो है वो ताकत ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्यों? देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 17, और उतने ही मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी बात करूं सोडियम की तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे पास 11 है और उतने ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं। देखो, एक तरफ 11 चीजें हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रस्सी ले लूं, एक रस्सी ली तो इस रस्सी को 17 आदमी जो है वो एक तरफ से पकड़ के खींच रहे हैं, ठीक है। और एक जो 11 है, 11 आदमी जो है वो एक तरफ से खींच रहे हैं, एक तरफ 11 है, एक तरफ 17। तो जाहिर सी बात है सेम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखने वाले लोग हैं, तो जो 17 वाले हैं इधर जो है वो लोग ज्यादा हैं, तो ये इस चीज को अपनी तरफ कशिश करेंगे, खींच लेंगे, ठीक है। तो दूसरी तरफ अगर मैं 11 और 17 की बजाय अगर मैं इनके वैलेंस शेल की बात कर लूं, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके 1 है, तो वहां से पता चलता है कि ये 7 वाले जो है इनमें ताकत ज्यादा है, कुव्वत ज्यादा है, इसके न्यूक्लियस के पास ताकत ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए ये इस दूसरे एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच सकता है, या इसके अंदर ताकत इसकी निस्बत ज्यादा है। लेकिन खींचेंगे तो दोनों, देखें ये न्यूक्लियस भी इसके इलेक्ट्रॉन्स को कशिश कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इसे मिले और ये खुद को स्टेबल कर सके। ये न्यूक्लियस भी इस एटम के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन मुझे मिले और मैं खुद को स्टेबल कर सकूं, क्योंकि हर एटम की कोशिश होती है कि वो खुद को स्टेबल कर सके अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा कि ये न्यूक्लियस इस एटम के वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कशिश करता है, ये न्यूक्लियस इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको कशिश करता है। इन न्यूक्लियस की दूसरे एटम को जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोग चलते हैं पीरियड की तरफ के, पीरियड के अंदर देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है या लो होती है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है या लो होती है, ठीक है जी। तो पीरियड के अंदर देखें तो एटम का साइज, क्योंकि हमें पता है कि एटम का साइज क्या होता जाता है,
छोटा होता जाता है। ठीक है, अब एटम का साइज छोटा होता जाएगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होती है तो देखिए जब ये एटम किसी और एटम के पास, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं, ये एक एटम था, इसका ये साइज था। ठीक है, एक और इसी तरह का एटम मैं इधर दिखा लेता हूं, वो एक दूसरे के ये करीब आते हैं। तो जब ये करीब आएंगे तो जाहिर सी बात है, फिलहाल इनकी निस्बत में बात कर रहा हूँ, इनकी निस्बत इनका साइज बड़ा है तो इनके दरमियान इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनको कशिश कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनको कशिश कर रहा है। ठीक है ना, अब ये अगर मैं इस स्केच की निस्बत इसकी बात कर लूँ, इनका साइज जो है वो इनकी निस्बत छोटा है तो इसका न्यूक्लियस जो है इसमें ताकत उससे ज्यादा होगी। ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को कशिश करेगा, ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को कशिश करेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो सेम इसी तरह से प्रोसीजर होगा। तो अब देखें ये एटम जिसका साइज बड़ा है इनकी निस्बत इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, जिनका साइज बड़ा है इनकी निस्बत ये छोटा साइज जो है इसके न्यूक्लियस और इसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो न्यूक्लियस है इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। सो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जो ट्रेंड है वो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, मैंने रीजन बता दी है कि एटम का साइज छोटा होता जाता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, जिस वजह से इनका जो है वो पीरियड के अंदर साइज छोटा होता जाता है। और इस तरह से एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर इंक्रीज करता जाता है, इंक्रीजिंग होती जाती है। सो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पीरियड के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ग्रुप की तरफ। जी, तो ग्रुप के अंदर हमने पढ़ा है जी एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो आप मुझे बताएं कि एक एटम उसका साइज छोटा है तो इसके साथ जो एटम आएगा, फॉर एग्जांपल ये इसके जितना एटम आ जाता है तो इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनको कशिश कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनको कशिश कर रहा है। ठीक है ना, ये एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कशिश कर रहे होंगे। अगर मैं इस एटम की बात करूं, इसका साइज भी बड़ा है, ये देखें इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस शेल से पहले से बहुत दूर है, फिर इस दूसरे एटम के वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान ये जो न्यूक्लियस है ये कशिश करेगा, लेकिन इसकी निस्बत इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एटम का साइज बहुत बड़ा है तो पहले से इसका जो है वो वॉल्यूम बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसका हुज्जम पहले से बहुत बड़ा है, ये एटम का साइज बहुत बड़ा है, इसका भी बहुत बड़ा है, तो ये एटम का जो है ये दूसरे एटम के न्यूक्लियस जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उन तक जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक रह चुकी होंगी। ठीक है ना, सो ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जो ट्रेंड है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या वजह है, क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि एटम का साइज जो है वो ग्रुप के अंदर क्या होता है, बढ़ता जाता है, और साइज बढ़ने से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जाती हैं, और उस वीक होने की वजह से दूसरे एटम के, क्योंकि इस न्यूक्लियस ने तो इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करना है ना, तो जब ये इसको अट्रैक्ट जो है वो आसानी से, मतलब कि इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फिर इसके अंदर क्या होगी, लो होगी, कम होगी। ठीक है, अगर हमें पूछा जाए कि हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे एक और बात है, हाइड्रोजन की बात करूं और क्लोरीन की बात कर लूं जी, इन दोनों की बात करूं तो मुझे सवाल आता है कि बताएं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होती है, या हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होती है। ठीक है, तो किसकी होगी, क्लोरीन की। ठीक है, ये मैंने रीजन आपको पहले बता दी है जब मैंने टॉपिक समझाया था। फॉर एग्जांपल वहां पे मैंने सोडियम की जगह में हाइड्रोजन रख लूं तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने हैं, 7।
तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन जो है वो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, डोनेट कर देता है। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकालता है तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, किसकी निस्बत, हाइड्रोजन की निस्बत, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।